हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। जैसा आपने थंबनेल देखा होगा कि संडे हाउस वाइफों के लिए नहीं होता, तो ये बात सच है। संडे अगर होता है भाई, उनके हस्बैंड घर पे होते हैं, घर के बहुत सारे काम होता है, मतलब जो काम पे जाता है उनके लिए तो संडे होता है क्योंकि उनकी तो छुट्टी है। लेकिन एक हाउस वाइफ के लिए जो घर का काम करे उसके लिए संडे नहीं होता। इवन उसे एक्स्ट्रा सारे काम करने पड़ते हैं। तो ऐसा मेरे साथ होता है कि संडे वाले दिन मैं सोचती तो हूँ आज संडे हस्बैंड की छुट्टी रहेगी, मतलब कुछ काम में हेल्प करा देंगे, वो मेरी हेल्प कराते भी हैं। बट उल्टा ही होता है ऐसा कि और बहुत सारे काम निकल जाते हैं और पढ़ाई होता नहीं। ऐसा मुझे लगता है आपके साथ भी जरूर होता होगा। और सच बता रही हूँ, मैं ये सोच के हमेशा गिल्ट में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड की 2 दिन छुट्टी रहती है, तो 2 दिन मेरे लिए मतलब बहुत बड़ी टास्क हो जाता है कि मैं कैसे पढ़ाई करूँ, क्योंकि काम इतना हो जाता है। और फिर रहता है कि 2 दिन छुट्टी है तो गरम गरम खाना बना दो जब खा रहे हैं, और फिर खाना बना के खाने के बाद बिल्कुल मन नहीं करता पढ़ाई करने का। घर के भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो हमें उसमें से भी अपना टाइम छुड़ाना है। मैं लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि हमें अपना टाइम छुड़ाना है, तो वही वो बात है, हमें हर चीज़ अपना परफेक्ट देना है। तो संडे रहता है, मेरे हस्बैंड को आलू के पराठे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं कह रही थी गर्मी हो रही है मत खाओ। उन्होंने कहा नहीं मुझे आलू के पराठे ही खाने हैं। मैंने कहा चलो आलू के पराठे बनाते हैं। तो सुबह मैंने अपना मतलब सारे घर के काम करने का पहले उनके लिए आलू के पराठे बनाए, अपने लिए बनाए, खाए। फिर मैं बिल्कुल पढ़ाई करने का मन था, मैंने सोचा चलो यार ज़्यादा भी नहीं, एटलीस्ट 2-2.5 घंटे तो पढ़ ही लेती हूँ पूरा। ज़्यादा भी नहीं पढ़ती मैं कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा पढ़ रही हूँ 6-6 घंटे, इतना तो पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ ना पढ़ने से तो कुछ करना बेटर है। तो सोच के मैंने सोचा चलो थोड़ी देर में पढ़ लेती हूँ। लेकिन संडे में ना टाइम निकालना सच में बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। और मैं आपको बता दूं, मैं करंटली KVS PRT की तैयारी कर रही हूँ, और मुझसे किसी ने मेरी बुक लिस्ट भी पूछी थी कि आपकी बुक लिस्ट क्या क्या है, तो वो भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ पुरानी वीडियो में एक बार, और आपको बता देती हूँ। तो यहाँ मैं फर्स्ट स्टडी स्लॉट करने आ गई हूँ, और मैंने यहाँ पे जो न्यू NCERT लगी है EVS की, अवर वंडर्स वर्ल्ड, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर है वो लिखे हैं, उसमें से याद करा, तो वो सारी चीज़ें मैं इसमें से पढ़ रही हूँ। तो मैंने अपनी बुक लिस्ट आपको कई बार बताई है, लेकिन अगर मैं फ्री रिसोर्सेज की बात करूँ, जैसे अब देखो सिलेबस चेंज होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है सिलेबस चेंज होगा, टायर 3 एडअप होगा, लेकिन पेडागोजी सेक्शन वही होगी। तो पेडागोजी सेक्शन के लिए आप या तो एस के मंगल की बुक से पढ़ लो, लेकिन बहुत लोग होता है बुक से पढ़ना उन्हें अच्छा नहीं लगता या वो नहीं करता। तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे जो सर है सचिन सर, उनकी भी PDF डाली थी जो पेडागोजी सेक्शन की है, वो भी आप देख सकते हैं। और रोहित वैद्यवान सर के, उनकी भी देख सकते हैं। दोनों ने बहुत अच्छे मतलब क्रिस्प में, उन्हें आप पढ़ लोगे फिर क्वेश्चन लगा लोगे, बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। और किसी ने कहा था दीदी आप टेस्ट भी लगाओ, बिल्कुल मैं उनकी बात से 100% एग्री हूँ, टेस्ट लगाने चाहिए। बट क्या है, मैंने बहुत सारे टेस्ट लगा के देख रखे हैं जो टेक्स्ट बुक पे थे, वो सारे कंप्लीट है। मैं सोच रही हूँ कहीं और से टेस्ट लगाऊंगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं पढ़ रही हूँ और मैंने कोई टेस्ट लगाया। उसका एक रीज़न ये भी था टेस्ट ना लगाने का, एक तो मेरे BEd के एग्ज़ाम थे, और दूसरा जब मैं मतलब अब मैं 8 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, तो हर टाइम मेरा पढ़ने का मन नहीं करता। अगर मतलब आप कोई लेडीज़ हो जो शादीशुदा है, प्रेग्नेंट होंगी, उन्हें पता होगा कितने मिनट से होता है, हर टाइम मेरा मन नहीं करता पढ़ने का। और टेस्ट लगाने के लिए बिल्कुल फ्री माइंड होके, अगर मैं बात करूँ 180 मिनट है तो 3 घंटे बैठना, तो मैं इतना बैठ नहीं पाती। मैं सिर्फ 1.5-2 घंटे ही प्रॉपरली अच्छे से बैठ पाती हूँ, फिर मैं उठ जाती हूँ। तो टेस्ट लगाने के लिए मुझे पूरा प्रॉपर बैठना पड़ेगा। तो जिस दिन मेरा होगा कि हाँ मैं फोकस हूँ, और उस दिन पढ़ाई नहीं करूँगी, सिर्फ टेस्ट लगाऊंगी, और टेस्ट के नंबर आपसे शेयर जरूर करूँगी कि हाँ मैं कहाँ पे हूँ। क्योंकि थोड़ा सा मूड स्विंग हो जाते हैं, चीज़ें चेंज हो जाते हैं। मैं भी टेस्ट लगाने के बारे में सोच रही हूँ। फिर वही फर्स्ट स्टडी स्टार्ट करने के बाद मैं दोपहर में तो बैठी थी, 1-1.5 घंटा पढ़ी। मेरे हस्बैंड ने कहा चाय बना लो, चाय खा कुछ भून लो। मैंने कहा आप चाय बनाओ, मैं ये कुछ भूनती हूँ, कुछ खाते हैं। फिर साथ में चाय बनाई, फ्राइज़ हमने खाए, और थोड़ी बहुत बैठ के बातें करी। फिर वो मार्केट चले गए थे, मैंने कहा चलो तुम सामान लेने चले गए हो तो मैं अपना पढ़ने बैठ जाती हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैं सेकंड स्टडी स्टार्ट कर, सेकंड क्या, मैं फर्स्ट स्टडी स्टार्ट ही मेरा जो करी थी वो कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि जो मैं लेके सोच के बैठी थी कि ये सब करना है वो कंप्लीट ही नहीं हुआ था, उसको ही आगे कंटिन्यू कर रही हूँ।
तो मैंने सोचा चलो चलो कुछ ना करने से तो मतलब मेरा मानना है यार, ना करने से तो थोड़ा बहुत ही कुछ पढ़ लो। प्रॉपर टाइम, कभी कभी ऐसा होता है आपके साथ होता होगा कि बिल्कुल प्रॉपर टाइम नहीं मिला। मेरे साथ तो ऐसा हर बार होता है कि प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा पढ़ाई का। हाँ, जब मेरे हस्बैंड चले जाता है, मैं देखो पूरे दिन अकेली रहती हूँ, वहाँ मैं पढ़ लेती हूँ आराम से, ज़्यादा तो नहीं, 4-5 घंटे में निकाल लेती हूँ। अब देखो नोटिफिकेशन किसने मुझसे पूछा हुआ था, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो ये तो किसी को नहीं पता। देखो इस महीने नहीं आएगा, मे भी जुलाई में देखने को मिल जाए। मुझे भी होप है कि शायद जुलाई में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। तो यहाँ मैं जो क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं उन्हें मैं देख रही हूँ ईवीएस के, क्योंकि ईवीएस मैंने काफ़ी बार पढ़ ली और मैं सोची हूँ अब आप मुझे कोई सजेस्ट करना कि ये टेक्स्ट बुक के अलावा भी किसी ऐप के टेस्ट पेपर है, मतलब किस लेवल के हैं, तो मैं लगा के देखूँगी 1-2 टेस्ट। एक दिन में खैर एक ही लगाऊंगी, फिर उसको एनालाइज करूँगी, मेरे को भी पता चलेगा मैं कहाँ लाई कर रही हूँ। तो अभी मैं जीएस तो नहीं पढ़ रही ना, करंट अफेयर पढ़ रही, तो उन्हें स्किप करके जितना मैंने पढ़ रखा उसके अकॉर्डिंग ही करूँगी। जैसे CDP है, ये सब है, ये सारे सेक्शन करूँगी। तो फिर आज मैंने सिर्फ इतनी ही पढ़ाई करी थी, मतलब एक ही चीज़ करी थी। फिर रात के टाइम मेरे हस्बैंड कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था तो वो मेरे लिए पेस्ट्री ले आए थे, और दोनों पेस्ट्री मैंने ही खाई थी, उन्होंने नहीं खाई। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल से नए हैं तो सब्सक्राइब करना।